गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आज की क्लास में गाइस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 3। आई होप आपने मेरे पिछले 2 पार्ट देखे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि 30 मिनट में एमएस वर्ड सीखें। तो गाइस आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से उसको सीख पा रहे हैं। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन जितने भी मैं चैप्टर्स आपके लिए डालूंगा ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के, तुरंत उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएं। राइट, तो चलिए गाइस आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, जिसमें आज हम थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें करने वाले हैं। तो आज हम चल रहे हैं पार्ट 3 में। मैंने पार्ट 2 ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो पार्ट 3 में आज हम आते हैं मेलिंग रिबन टैब पे। और आज हम सीखेंगे मेल मर्ज, यानी कि मेल मर्ज कई लोगों को एक साथ इनवाइट करना, लेटर भेजना। ठीक है, तो इसके लिए हम मेल मर्ज यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है ये बचाता है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखें, प्रिंट निकालने तक के प्रोसेस को मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और धीरे धीरे आगे इसको टॉपिक्स को हम आगे इंक्रीज करते चले जाएंगे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। मैंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर रखा है। हम होम रिबन टैब डिस्कस कर चुके हैं, डिज़ाइन इंसर्ट डिस्कस कर चुके हैं, डिज़ाइन डिस्कस कर चुके हैं, लेआउट हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट, और हमने थोड़ा सा व्यू रिबन टैब डिस्कस किया था। रिव्यू में ऑलरेडी मैं आपको प्रोटेक्शन बता चुका हूँ। अब रेफरेंसेस, मेलिंग एंड रिव्यू थोड़ा सा बचा है, तो मेलिंग में आज हम चल रहे हैं स्टार्ट मेल मर्ज। सो गाइज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक रैंड की कमांड ले लेता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे 2 पैराग्राफ जो है इंसर्ट करता हूँ। राइट, इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ। मान लीजिए ये हमारा एक लेटर है और ये लेटर मुझे 100 लोगों को सेंड करना है, तो उसके लिए मुझे 100 लोगों का क्या बनाना पड़ेगा, डेटा बनाना पड़ेगा। अगर अलग अलग इंडिविजुअल करता तो 100 लोगों के लिए अलग अलग टाइप करो, सब चीज़ करो। तो इसका एक सॉल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप मेल मर्ज के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए आपको आना है मेलिंग रिबर टैब में, स्टार्ट मेल मर्ज में आएंगे। देखिए यहाँ पे लेटर, एनवलप, एबल, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप डायरेक्ट नीचे आइएगा, यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पे लिखा है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, किस तरह के डॉक्यूमेंट पे आप काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए लेटर, एनवलप, लेबल, तो मैंने बोला लेटर। इसके बाद यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा आपसे हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट। आप इसी डॉक्यूमेंट को लेके आप यूज़ करना चाहते हैं, मैंने कहा यस। इसके बाद आगे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आगे आपसे पूछेगा कि भाई सिलेक्ट रिसिपिएंट, यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट, सिलेक्ट आउटलुक। ठीक है, और उसके बाद बोलेगा टाइप अ न्यू लिस्ट। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे टाइप अ न्यू लिस्ट, और एक नई लिस्ट आपको क्या करनी है, यहाँ पे क्रिएट करनी है। जैसे ही आप क्रिएट पे जाएंगे तो गाइस देखिए यहाँ पे ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इसी बॉक्स में आपको उन एम्प्लॉय की, उन फ्रेंड्स की, जिसको भी आपको भेजना है वो आप यहाँ पे डिटेल यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब इसके लिए मैं यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी है। ठीक है, अब आप जो यूज़ नहीं करना चाहते, फॉर एग्जाम्पल जिप कोड है, तो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाइए, इसको डिलीट कर दीजिए। 2 एड्रेस नहीं देना चाहते, एक एड्रेस देना चाहते हैं, इसको यहाँ से कर दीजिए। कंट्री नहीं देना चाहते, कंट्री डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ईमेल एड्रेस या वर्क फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते तो इसको कर दीजिए डिलीट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये सारी चीज़ें रह गई। ठीक है, आप इसको मूव डाउन अप भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ आपको ऊपर करनी है, नीचे करनी है। ठीक है, और आप इसे ओके कर दीजिए। जब आप यहाँ इसे ओके कर देंगे तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। जैसे अब मैं 2 या 3 का बना लेता हूँ, जैसे मिस्टर सूरज सिंह, कंपनी, फॉर एग्जांपल मैंने ABC रख दी। ठीक है, एड्रेस रख दिया, फ़ोन नंबर रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे रख देते हैं दिल्ली, स्टेट भी हम दिल्ली रख देते हैं, जस्ट आपको समझने के लिए और समझाने के लिए। और सूरज @ फॉर एग्जाम्पल gmail.com। राइट, एक पर्सन हो गया। यहाँ पे रख देते हैं मिसेस अनीता सिंह। राइट, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये डिटेल जो है वो भर दी। दिल्ली, दिल्ली, और
anita@gmail.com। एक और ले लेते हैं, मिस काव्या सिंह ABC भजनपुरा दिल्ली। आप जो भी प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे देंगे @gmail.com, राइट। और इस तरह से आप यहाँ पे बनाते चले जाएंगे, राइट। इसके बाद कोई एंट्री डिलीट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई नई एंट्री चाहिए तो वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए 2 एंट्री हो गई, अब एक एंट्री मुझे डिलीट करनी है तो डिलीट दिस एंट्री, यस, ओके। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। जब आप ओके करेंगे तो इसका ध्यान रखना है आपको, ये आपको सेव करने के लिए बोलेगा ताकि इन फ्यूचर में आपको वो चीज़ दोबारा ना बनानी पड़े। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट 2021 इस तरह से, और मैंने ये सेव कर दिया। नाउ सेव करने के बाद गाइज अभी आप यहाँ पे 3rd स्टेप पर हैं। फिर एक बार ये पूछेगा कोई और चेंजेस वगैरह करने, मैंने कहा नहीं, ओके कर दीजिएगा। और इसके बाद जैसे ही आप ये यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे मर्ज फील्ड, इंसर्ट मर्ज फील्ड जो है वो एक्टिव हो जाएगी आपकी, ठीक है। देखिए जितनी आपने यूज की थी इतनी आ जाएगी। अब इसको सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसको सेट करना, तो सबसे पहले फॉर्मेट देंगे टाइटल, स्पेस बार देंगे यहाँ पे, और स्पेस बार में आप जाएंगे फर्स्ट नेम, इसके बाद आगे जाएंगे और यहाँ पे देंगे लास्ट नेम, ठीक है। आप एंटर कीजिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कंपनी नेम, राइट। कंपनी नेम के बाद अगर आप देना चाहते हैं एड्रेस तो एड्रेस दे दीजिए। उसके नीचे अगर देना चाहते हैं कंपनी के नीचे एड्रेस तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दीजिए, राइट, ठीक है। उसके नीचे आप उसका फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो होम फ़ोन नंबर यहाँ दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं नीचे आता हूँ थोड़ा सा, अगर ये चीज़ आप नीचे मेंशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट लिया आपने, स्टेट के बाद आप लेना चाहते हैं सिटी, और सिटी के बाद आप चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट दे दीजिए। तो देखिए गाइज यहाँ पे मैंने उस फॉर्मेट को क्या है यहाँ पे दे दिया, गॉट इट। कुछ नहीं लिखा, राइट। इसके बाद नाउ अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आइएगा इस वाले पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन में आपको लिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट राइट योर लेटर, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए, राइट। अब आप यहाँ पे आगे 6 of 6 पे, जब आप यहाँ पे 6 of 6 पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रिंट और एडिट इंडिविजुअल लेटर। आप ठीक है यहाँ से प्रिंट निकाल लीजिए, या एडिट करना है तो एडिट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो जैसे आप करेंगे एक नई फाइल ओपन हो जाएगी। और देखिए गाइज अगर कोई एडिट करना है तो कर दीजिएगा, बाकी देखिए जो आपने यहाँ पे फॉर्मेट दिया था उसी फॉर्मेट में यहाँ पर पहला सूरज का आ गया, ठीक है। आप नीचे करेंगे इसको ठीक से तो यहाँ पे अनीता का आ गया, और इसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे काव्या का आ गया, राइट। तो यानी कि ये तीनों हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं जो हमने यहाँ पे दिए हैं। तो गाइज ये है आपका मेल मर्ज। आप Ctrl+P करके यहाँ से डायरेक्टली कमांड भी दे सकते हैं प्रिंट करने के लिए, या फाइल बटन में जाके आप यहाँ से चाहें तो आप प्रिंट कर सकते हैं बहुत इजी वे में। आप जितनी भी कॉपी चाहेंगे उतना यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। आई होप गाइज यहाँ तक मेल मर्ज का कंसेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है। नाउ इसके बाद आगे चलते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। मेलिंग में मेल मर्ज अभी आप सीखेंगे यहाँ पे ध्यान से। इसके बाद आती है बात यहाँ पे रिव्यू रिबन टैब में हम सीखने जा रहे हैं इसके आगे का कंसेप्ट जो है हमारा ट्रैक चेंज। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। तो ट्रैक चेंज का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई फाइल सेंड करी है और मैंने आपसे रिव्यू मांगे हैं कि भाई चेक करके बताइए इसमें इस फाइल में कोई कमी तो नहीं है। तो अगर कोई कमी हो तो उसको आप उसको ठीक करें, और मॉडिफाई करना है आपको कोई चीज़ तो उसको आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं, इंसर्ट करनी है कोई चीज़, और वो फाइल फिर अगर आपके जो आपने जो उसमें अपने रिव्यू दिए हैं अगर वो मुझे एक्सेप्ट करने हैं तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अच्छे लगेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर दूंगा। तो इसलिए आपका ट्रैक चेंज जो है वो यूज़ किया जाता है फीचर। तो आइए जरा हम यूज़ करते हैं ट्रैक चेंज। यहाँ पे ये पूरा यूज़ करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रैक चेंज में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है ट्रैक चेंज। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस पूरे उसमें विंडो में ये फीचर अब हमारा इनेबल हो गया है। अब आपने पढ़ा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ जो है आपको पसंद नहीं है तो आपने डिलीट बटन दबा दिया।
तो गाइज देखिए डिलीट बटन जैसे ही आपने दबाया यहाँ पे ये इस तरह से शो हो गया और इसकी जगह पे आपने चाहा कि भाई ये लिखा आए। ओके, सेम इसी तरह से आपने बोला कि भाई फॉर एग्जांपल ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसकी जगह पे ये यहाँ पे कुछ चीज़ें ये ऐड होनी चाहिए थी, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे आपने डिलीट किया, इसी तरह से आपने यहाँ पे ये चेंजेस वगैरह आपने कर दिए और यहाँ पे जो मुझे चेंजेस करना था वो मैंने यहाँ पे कर दिया, राइट। इसके बाद आपने क्या करना है कि अगर ये चीज़ मुझे ठीक लगती है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, अगर सही नहीं लगती तो मैं इसको हटा दूंगा। मैंने ट्रैक चेंज यहाँ से हटा दिया, राइट। अब मैं यहाँ पर आया, मैं इसको फाइल को पढ़ रहा हूँ और मैंने देखा कि भाई यहाँ पे ये चेंजेस वगैरह किए गए हैं, ये एडिटिंग की गई है, अब मुझे ये एक्सेप्ट करना है। तो देखिए गाइस मैं यहाँ पे जाऊँगा एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, जितने भी मैंने किए हैं सब हो जाए। तो देखिए सब हो गया यहाँ पे, राइट। अगर मुझे एक एक करके करना है तो मैं एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, राइट, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, इस तरह से मैं यहाँ पे आगे करता चला जाऊंगा, ठीक है। और आप भी जिस तरह से आपको मूव करना है वो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, मैं कंट्रोल जेड का यूज़ कर रहा हूँ। रिजेक्ट की बात आती है तो आप यहाँ पे रिजेक्ट ऑल कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आता, राइट। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट इस तरह से कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पे ऑल मार्कअप, ये सब चीज़ें क्या है। अगर सिंपल मार्कअप लेंगे तो इस तरह से शो करेगा आपका ये इसमें, ठीक है। ऑल मार्कअप आप यूज़ करेंगे तो ये इस तरह से शो करेगा, ठीक है। इसके बाद नो मार्कअप तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल ये इस तरह से फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है, आप ऑल मार्कअप रखेंगे, ठीक है। इसके शो मार्कअप में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बैलून वगैरह में शो इस तरह से। तो गाइज ये इस तरह से आपका शो करेगा जहाँ पे भी आपने चेंजेस करे हैं साइड में। इसका थोड़ा ध्यान रखें, जरूरी नहीं है आपकी विंडो पे इस तरह से आए, ठीक है ना। तो आप इसका ध्यान रखेंगे और मैं तो अभी इसको क्या कर लेता हूँ, दिस वन, इसी बार में, ठीक है। तो आई होप गाइज आपके दोनों टॉपिक जो हैं यहाँ पे कवर हो गए, मेल मर्ज एंड ट्रैक चेंज, ठीक है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई आपने कोई वर्ड लिखा है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा इस तरह से, तो देखिए ये इस तरह से रेड मार्क्स आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आप इसको राइट क्लिक करके भी सॉल्व कर सकते। जैसे इस पे आप यहाँ पे गए तो स्पेलिंग ग्रामर में आप जब आएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये शो करता है कि भाई आपने जो लिखा है कंप्यूटर, तो ये कंपोजर है, कंपोर्ट है, कंप्यूटर है, क्या है, तो ये आपको बताएगा, सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आपका मेन चीज है कि भाई मुझे यही लिखना है तो आप यहाँ पे इग्नोर ऑल करेंगे, नहीं तो ये लिखना है तो भाई इस पे क्लिक करके और इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज इस तरह से पूछेगा, तो इस तरह, ठीक है। ये ग्रामर मिस्टेक होती है, ओके। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद व्यू रिबन टैब में मोस्टली हमने ये चीजें कवर कर ली थी। तो गाइस अब एक बार देखते हैं होम रिबन टैब में हमारा ये कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर है। इंसर्ट रिबन टैब में मैंने आपको बताया था पार्ट थर्ड में डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे किस तरह से हेडर फुटर एप्लीकेबल करेंगे। पार्ट टू में आपने समझा था एक पेजेस पे देना, ठीक है, सेम 10 पेजेस लेंगे उस पर भी सेम, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या सीखेंगे, तीन टाइप मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाई थी, आज चौथी टाइप सीखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एंटर करके 4 पेजेस ले लेता हूँ, ठीक है। मीन 5 हो गए। अब मैं कंट्रोल होम पे चला जाता हूँ। इसके लिए बहुत ध्यान से समझना होगा भाई। फर्स्ट पेज पे मैं चाहता हूँ कि क्या लिखा आए, ICL क्लासेस लिखा आए, ओके। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, राइट। अब सेकंड पेज पे आप चाहते हैं कि भाई यूट्यूब लिखा आए, इंस्टाग्राम आए, फेसबुक आए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल डिजाइन सॉरी लेआउट रिबन टैब में आना है और लेआउट रिबन टैब में ये जो आपका कर्सर है इसको यहाँ पे रख लीजिएगा बीच में, ठीक है। और यहीं से हम ब्रेक यूज करेंगे और ब्रेक में लिखा आएगा यहाँ पे नेक्स्ट पेज। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका पेज जो है वो सेकंड पे मूव हो जाएगा। और यहाँ पे आपको हेडर एक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है सेक्शन 1 सेक्शन 2, आपको इसको सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। और सबसे पहले यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करेंगे आपका पेज ऊपर चला जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या मैंने आपसे लिख दिया फॉलो मी ऑन फेसबुक, ठीक है। जस्ट इस तरह से फेसबुक पे आप मेरे पेज को
लाइक कर सकते हैं आई सेल क्लासेस के नाम से, ठीक है। वहाँ पे न्यू न्यू नोटिफिकेशन में डालता रहता हूँ। इसके बाद सेम फिर आपको क्या करना है, मिड में आना है अपना कर्सर लेके, ठीक है। लेआउट में ब्रेक, देन अगेन नेक्स्ट पेज। जैसे ही आप करेंगे देखिए वापस डबल क्लिक करना है, लिंक टू प्रीवियस पे करना है। अब आप चाहते हैं यहाँ पे लिखा है यूट्यूब आईसेल क्लासेस, क्लिक कीजिए, फिर से बीच में क्लिक कीजिए। उसके बाद देन अगेन ब्रेक पे जाइए, देन अगेन नेक्स्ट पेज पे जाइए, फिर अगेन डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिंक टू प्रीवियस क्लिक कीजिए। आपका पेज ऑटोमेटिकली ऊपर आते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है, और दिस वन। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो इस पे एजुकेशन चैनल लिखा आ रहा है, इस पे यूट्यूब क्लासेस लिखा आ रहा है, इस पे हमारा फॉलो मी ऑन फेसबुक लिखा आ रहा है, और इसके बाद फर्स्ट पेज कहाँ गया हमारा, फॉलो मी ऑन दिस वन। ओके, इसको ध्यान से आपने शायद इस पर दिया नहीं, ठीक है। आई सेल क्लासेस दे दीजिए, ठीक है। तो सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ही आपको आगे चलना है, ठीक है। तो ये देखिए चारों पेजेस पे आपका अलग अलग आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप अलग अलग पेजेस पे यहाँ पे हेडर फुटर की फैसिलिटी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको इंसर्ट रिबन टैब में ये वाला एरिया तो मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या आ रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक। आप यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट बुक में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी इस तरह से टेक्स्ट बुक आ जाती हैं। आपको यूज़ करनी है भाई, ये वाली यूज़ करनी है तो देखिए यहाँ पे आ जाता है भाई, इसके बारे में आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ लिखना चाहते हैं, इसको बड़ा करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक, ठीक है, अगर ज़रूरत है तो, राइट। अदरवाइज मैं इसको हटा देता हूँ। देन इसके बाद आप इंसर्ट रिबन टैब में आते हैं। यहाँ पे देखिए क्विक पार्ट होते हैं। ये क्विक पार्ट बहुत सिंपल चीज़ है, आप चाहें तो इनको यूज़ भी कर सकते हैं। वर्ड आर्ट है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इनको यूज़ कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। एजुकेशनल पे यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह आती हैं। इक्वेशंस अगर आपको बनानी है, ठीक है, या इक्वेशंस लेनी है बनी बनाई, तो आप इन इक्वेशंस को यूज़ कर सकते हैं। ए स्क्वायर स्क्वायर ये सी स्क्वायर, इस तरह से इसमें कोई ऐड करना है तो देखिए ये डिजाइन आ गया, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। इंसर्ट में अगर आपको कोई सिंबल चाहिए, ठीक है, ये मल्टीपल लिस्ट में भी आपको बताया चुका हूँ मैं। यहाँ पे अगर आपको कोई सिंबल चाहिए यहाँ से, अदरवाइज मोर सिंबल में जाएंगे तो यहाँ पे मोर सिंबल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से मोर सिंबल भी ले सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा ओपन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। सिंबल बहुत हेल्प करते हैं हमारी, जैसे विंडिंग्स हैं, आप विंडिंग्स लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से मैंने कोई चीज़ ली, मुझे समझाना है किसी को, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ओके। तो देखिए इतने सारे आपके पास हैं तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे मैंने प्लेन ले लिया, क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे प्लेन आ गया, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो ये बेसिक क्राइटेरिया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ये हमारा आज कंप्लीट होता है। आई होप इन तीनों वीडियो को देखने के बाद एक बहुत अच्छे तरीके से आप वर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको असाइनमेंट्स चाहिए तो आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, डेली अपडेट आपको वहाँ पे मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे गाइज।